तो आज हमारे सामने है एसएससी सीपीओ 2025 भर्ती का नोटिफिकेशन और इस बार लग रहा है पूर्व सैनिकों के लिए कुछ खास है। जी हाँ, बिल्कुल। कुल 2800 से ज्यादा वैकेंसी हैं, तो चलिए समझते हैं कि इस नए मैदान के नियम क्या हैं और हाँ, जीत की रणनीति क्या हो सकती है। बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन पूर्व सैनिकों के लिए कई मायनों में अहम है, सच में। हाँ, आज हम वैकेंसीज, योग्यता और वो जो फिजिकल टेस्ट वाली राहत है, हाँ, उस पर बात करनी है। जी, और परीक्षा का बदला हुआ पैटर्न, तैयारी के तरीके, इन सब पर गहराई से नजर डालेंगे। देखते हैं कि क्या जानना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले वैकेंसीज। दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ में काफी पद दिख रहे हैं। पूर्व सैनिकों के लिए क्या तस्वीर बन रही है यहाँ, कोई अंदाजा? हाँ, आंकड़ों को देखें तो दिल्ली पुलिस में करीब 8+6 यानी 14 पद हैं। ओके। और सीआईएसएफ में लगभग 130 पद। ये सिर्फ पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। अच्छा, 130 सीआईएसएफ में? जी, तो देखिए, संख्या शायद कुल वैकेंसी का छोटा हिस्सा लगे, लेकिन ये जो डेडिकेटेड कोटा है ना, ये अपने आप में एक बड़ा अवसर है। सही कहा। अच्छा, योग्यता तो वही है, ग्रेजुएशन, और उम्र सीमा 20-25 साल, जिसमें खैर पूर्व सैनिकों को छूट मिलती है नियमानुसार। जी जी। लेकिन मैंने सुना फिजिकल टेस्ट को लेके एक बहुत बड़ी राहत मिली है, ये क्या है? हाँ, ये इस बार की सबसे महत्वपूर्ण खबर है पूर्व सैनिकों के लिए। मतलब बहुत बड़ी बात है। अच्छा। उन्हें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी पीटी, जिसमें वो दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप होता है, हाँ, वो नहीं देना होगा। नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा है, पीईटी से पूरी छूट है। अरे वाह, पूरी छूट? जी हाँ, पूरी छूट। ये बहुत बड़ी राहत है। सोचिए, अब वो शारीरिक दमखम वाली चिंता एकदम खत्म। पूरा ध्यान लिखित परीक्षा पर लगा सकते हैं। ये तो वाकई गेम चेंजर हो सकता है। मतलब अब सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी जिसे कहते हैं, हाँ, बस लंबाई, सीना वगैरह की नापतोल और मेडिकल ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ पीएसटी और मेडिकल। ये बदलाव मेरे ख्याल से पूर्व सैनिकों को मानसिक रूप से भी काफी मदद करेगा। वो अब और ज्यादा फोकस होकर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल का एक बड़ा स्ट्रेस हट गया है। समझ गई। तो फिजिकल में राहत मिली, लेकिन सुनने में आया कि लिखित परीक्षा मतलब पेपर 1 में एक नया पेच आ गया है। ये सेक्शनल टाइमिंग क्या है? हाँ, ये इस बार का सबसे बड़ा बदलाव है परीक्षा के पैटर्न में। पेपर 1 जो 2 घंटे का होता है जी, उसमें 4 सेक्शन है, रीजनिंग, जनरल नॉलेज यानी जीके, मैथ्स और इंग्लिश। अब हर सेक्शन के लिए आपको सिर्फ 30 मिनट मिलेंगे, फिक्स। सिर्फ 30 मिनट? जी, और आप एक सेक्शन का बचा हुआ समय दूसरे में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओह, मतलब अब हर सब्जेक्ट पर बराबर पकड़ और स्पीड दोनों चाहिए होंगी। पहले तो लोग ऐसा करते थे ना कि जो मजबूत सेक्शन है उसमें ज्यादा टाइम लगा दिया, हाँ, और कमजोर वाले की भरपाई कर ली। बिल्कुल। ये तो पूरी स्ट्रैटेजी बदल देगा। बिल्कुल, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का टेस्ट नहीं है, ये भी पक्का करता है कि उम्मीदवार हर विषय में कम से कम एक बेसिक लेवल की योग्यता तो रखी ही। सही है। पेपर 1 कुल 200 अंक का है, 200 सवाल। और इसके बाद पेपर 2 होगा जो सिर्फ इंग्लिश का होता है। हाँ, 200 अंक का। जी, 200 अंक का, और वो फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा। सिलेबस लगभग वही पुराना है, रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इंग्लिश के जो जाने पहचाने टॉपिक्स होते हैं। तो इस नए पैटर्न के साथ कट ऑफ का क्या अंदाजा लगा सकते हैं? पिछली बार मतलब 2024 में हाँ। दिल्ली पुलिस एसआई में पूर्व सैनिकों की कट ऑफ शायद 273 के आसपास थी। हाँ, उसी रेंज में थी। देखिए, सेक्शनल टाइमिंग की वजह से हो सकता है स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। हाँ, क्योंकि अब वो बैलेंसिंग एक्ट नहीं चलेगा। जी, अब किसी एक सेक्शन में बहुत ज्यादा स्कोर करके दूसरे की कमी पूरी करना कठिन होगा। तो मेरा अंदाजा है कि कट ऑफ शायद थोड़ी सी नीचे आए। अच्छा। लेकिन फिर भी मुकाबला तो कड़ा ही रहता है हमेशा। इसलिए एक सेफ स्कोर के लिए मैं कहूंगा कम से कम 250 अंकों का लक्ष्य लेकर चलना समझदारी होगी। 250 प्लस, ठीक है। तो फिर तैयारी का सबसे सही तरीका क्या रहेगा, खासकर इस नए टाइमर वाले सिस्टम के साथ? अनुशासन तो खैर पूर्व सैनिकों के खून में होता है, पर कोई खास टिप? अनुशासन यहाँ बहुत ज्यादा काम आएगा, ये बात पक्की है। सबसे जरूरी चीज है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट? हाँ, और वो भी सेक्शनल टाइमर लगाकर रोजाना प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि हर सेक्शन को 30 मिनट में निपटाने की आदत बन जाए, वो प्रेशर झेलने की आदत हो। सही है। और खासकर पूर्व सैनिकों को मेरी सलाह रहेगी कि जीके और इंग्लिश, इन पर थोड़ा अतिरिक्त ध्यान दे। अक्सर देखा गया है कि ये 2 सेक्शन रैंक बनाने या बिगाड़ने का काम करते हैं। हाँ, और पेपर 2 जो सिर्फ इंग्लिश का है, 200 नंबर का, उसे तो बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि फाइनल मेरिट में उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, 200 अंक सिर्फ इंग्लिश के हैं, ये बहुत निर्णायक साबित होंगे। तैयारी करते समय बस वो पुरानी कहावत याद रखनी चाहिए, यूनिफॉर्म बदली है, डिसिप्लिन नहीं। वाह, बढ़िया कहा। बस यही सोच, यही मानसिकता सफलता दिलाएगी। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में कहें तो पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी राहत,
पीईटी नहीं है, पेपर 1 में सेक्शनल टाइमिंग लागू हो गई है, जीके और इंग्लिश पर खास फोकस करना है और टारगेट रखना है 250 प्लस का। जी हाँ, बिल्कुल। और एक बात और सोचने वाली है, हाँ, ये जो सेक्शनल टाइमिंग है, ये सिर्फ आपके ज्ञान को नहीं परखेगी, ये दबाव में आपके टाइम मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग को भी टेस्ट करेगी। जरा सोचिए, ये उन उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर कैसा असर डालेगा जो पहले एक विषय की मजबूती से दूसरे की कमी को मतलब कवर कर लेते थे। सही पॉइंट है। इस पर विचार करने से शायद तैयारी को